जी नमस्कार, मेरा नाम सनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचर्स अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पे। मेरे साथ हैं आयुष सर और हम लोग डिस्कस करेंगे सो कॉल्ड जेटेड सिलेबस, जिसकी इतनी वीडियो है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। तो हाँ, आज जैसा बाहर सर थंबनेल पे लिखा हुआ है ना, असली सिलेबस, सिलेबस है क्या तो actually? वो आप लोगों से डिस्कस करना है। देखो, आप कहीं भी अगर कोई भी वीडियो देख रहे हो ना, जैसे आप लोग सर्च करोगे झारखंड टेट 2015 में हुआ था लास्ट बारी, जिसे झारखंड टेट 2016 बोल देते हैं। तो आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, आप ये पेपर अगर कहीं खोजने जाओगे, आपको ये पेपर नहीं मिल सकता है, क्योंकि तब बच्चों को पेपर घर पे ले जाने ही नहीं दिया जाता था, वहीं पर वापस सबमिट बल्कि करा अगर लेते आप थे। साइट्स पे ढूंढेंगे ना सर, तो इसकी जगह आपको सीटेट का सीटेट पेपर मिलेगा। 2015 का पेपर मिल जाएगा। ये लफड़ा है। और इसे चेक करने का मैं आपको बता रहा हूँ ना, कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको जो 2012-15 के नाम पे चेक करवा रहा होगा, बस एक चीज देख लेना, उसमें शुरुआत के पेज में ना, यहाँ पर सीडीपी, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, मैथ, ईवीएस ऐसे दिया होगा। पेपर 2 के केस में सीडीपी, उसके बाद आपका जो है लैंग्वेज, ये मैथ साइंस के पे क्वेश्चन या एसएसटी के क्वेश्चन दिए होंगे, और नीचे आपका भाषाएं दी होंगी। ये पैटर्न था ही नहीं, तो ये प्रीवियस ईयर पेपर में कैसे हो सकता है? ये तो अब का पैटर्न है, और अब का भी पैटर्न बिल्कुल ऐसा नहीं है। लैंग्वेज मुझे 1 में दोनों सवाल हैं मुझे याद 15-15। है, इसमें तो पेपर ही शायद बाहर नहीं ले गए थे ना, पेपर ही नहीं, नहीं ले जाने वही दिए। मैंने शुरुआत वहीं से की सर, कि हाँ, पेपर ही बाहर नहीं ले जाने दिया जाता था। तो ये पेपर अवेलेबल नहीं है मार्केट में कहीं भी। सिर्फ 2 पेपर हुए हैं, 12 और 15, और ये भी कहीं अवेलेबल नहीं है। अगर कोई इन पेपरों को इस तथ्य के साथ करा रहा है कि ओरिजिनल पेपर है, तो भाई वो गलत कह रहा है। ठीक है, तो सिलेबस नहीं है। अब क्या कर सकता है छात्र? तो सर, क्या होना चाहिए माइंडसेट की, जब सिलेबस तो नहीं है, क्या पढ़ें? सर देखिए, जितनी हम लोगों ने बात की, जिन लोगों ने 2015 में पेपर दिया था, उनका कहना ये था कि जैसा पेपर सीटेट का आता है लगभग वही लेवल था, वही चीज़ें थीं, पेडागोजी के सवाल नहीं थे या एक आध दो पूछे गए थे। अब उसमें ये है कि अगर हम उसको आधार माने, डेफिनेटली कुछ तो चेंजेस आएंगे ही आएंगे, आएंगे सर। पर मुद्दा ये है ही नहीं कि इसका क्या सिलेबस है। अगर हम सीटेट का भी सिलेबस मान लेते हैं तो उससे कोई बहुत फ़र्क तो पड़ना नहीं है। आप सीटेट की प्रिपरेशन करते हैं तो आप इसकी भी कर लेंगे। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल है नौकरी लेना। कोई आदमी आज के टाइम पे क्यों किसी को सीटेट के बजाय झारखंड टेट देना पड़ रहा है? सोचो अपने मन में। तो आप कहोगे सर जेएसएससी भर्ती निकालेगा 24,000 पदों पर, उसके लिए हम ये एग्जाम देना चाहते हैं। तो आओ एक बार देख लेते हैं जेएसएससी का जो आपका मेन एग्जाम होगा, जिसके लिए आप आज इस समस्या को झेल रहे हैं, उसका एग्जाम पैटर्न क्या है, उसका सिलेबस क्या है, और वो बहुत अच्छे तरीके से स्पेसिफाइड है। देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूं 1st to 5th का। आपसे 2 भाषाएं पूछी जाती हैं, वहां पर भी ऐसे ही हिंदी इंग्लिश 2 लैंग्वेज का पेपर होता है, जो झारखंड टेट में हो रहा है। तो दोनों भाषाएं आपकी यहां से कवर हो गई। उसके बाद आपका जो प्राइमरी के बच्चे हैं, सामान्य अध्ययन यहां भी है सर, वहां भी है। एसएसटी के क्वेश्चन सामान्य अध्ययन में यहां भी आएंगे, वहां भी आएंगे। मैथ्स यहां भी है, वहां भी है, दोनों जगह सेम है। तो ये पढ़ना है आप लोगों को झारखंड टेट। अगर आप पास करते हो तो जेएसएससी में ये सब चीजें पूछेंगे, मैथ साइंस, एसएसटी, आपका करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आएंगी, और इसका सिलेबस यहीं पर दिया हुआ है। अगर मैं कहूं सामान्य अध्ययन झारखंड के परिप्रेक्ष्य में ज्यादा पूछा गया है, भारत, पड़ोसी देश, ये सब चीजें, लेकिन झारखंड पर ज्यादा फोकस है। इसके बाद सामान्य विज्ञान, वही जो दिन प्रतिदिन का हम ईवीएस में पढ़ते हैं, वो वाला विज्ञान। सामान्य गणित, वही भाई अंक गणित, आपका प्राथमिकी, बीज गणित, थोड़ा मोटा अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एरिया, ये सारी चीजें पूछी गई हैं। मतलब 10वीं तक के टॉपिक हैं इसमें, और 10वीं तक ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आ जाता है। मानसिक क्षमता के सवाल हो गए, झारखंड राज्य से संबंधित हो गया। यही सारी चीजें आपसे झारखंड टेट में भी पूछी जाएंगी। तो आप जब तैयारी कर रहे हो झारखंड टेट की, तो जेएसएससी लेवल पे करनी है, इन टॉपिक्स को ध्यान में रख के करनी है। आगे बढ़ते हैं। एक जो बात है, मतलब जो एक इम्पॉर्टेंट बात है, वो ये है कि देखिए, जितने लोग भी झारखंड टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये है आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट। अल्टीमेट गोल है इसके बाद वाला पेपर देना आपको। तो आपको अपनी प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि आपका जो गाइडिंग पाथ होगा वो ये वाला होगा।
और इसी तरह के सवाल आपको टेट में भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये तो तय है कि 15 में जैसा पूछा गया था उससे थोड़ा अलग करेंगे। हो सकता है लेवल उतना ऊपर ना करें, पर चीज़ें यही रहेंगी। जैसे सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात कर लें सर, जैसे मान तो लीजिए हम लोगों ने यही बात की कि उसमें कहाँ गया वो सोशल साइंस वाला। हाँ, अब जैसे जिसका पेपर 2 मैथ साइंस है, तो एक तो ये हो गया कि भाई वो 6 to 8 का मैथ साइंस पढ़ रहा है, क्या उसको ये करना है या उसको अल्टीमेट ये बात ध्यान में रखनी है कि उसे आगे कौन सा पेपर 6 देना to है? 10 6 to 10 देना है। अब आप मैथ साइंस दे क्यों रहे हो भाई? पेपर 2 आप इसलिए दे रहे हो क्योंकि कल को आपको जेएसएससी का मेन एग्जाम देना है। तो जो बच्चा सीटेट पेपर 2 दे भी रहा है वो अपना गोल तो देखो, एंड गोल क्या है सर? झारखंड छोड़ देते हैं एक सेकंड के लिए। जो बच्चा पेपर 2 की तैयारी करता है उसका एट लास्ट एम होता है या तो 6 स्टेट लेवल या टीजीटी लेवल। इन्हीं दो की आप कोशिश कर रहे हो, तो 10वीं तक की चीजें आएंगी ही आएंगी। चाहे कान आप ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, पकड़ना एक दिन जरूर पड़ेगा। और सनी सर जैसे यहाँ पर है, एक उदाहरण है, मैं सनी सर से अगर पूछूं, सर अगर कोई आदमी एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के और बढ़िया स्तर पे मतलब स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता है, तो क्या वो फिर कुछ उससे बच जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप सोशल साइंस, जैसे मैं अपने सब्जेक्ट की बात करूं, जिस तरीके से जिस डेप्थ में सीटेट की प्रिपरेशन होती है उससे यहाँ पे हेल्प जरूर मिलेगी, लेकिन फैक्चुअल बात जो होती है वो भी आपको इसमें इंक्लूड करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई आगे आपको वही देना है। सामान्य अध्ययन में भी आ रही है वो। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये है कि जो तरीका हमारा सीटेट पढ़ने का होता है हम उसको फॉलो जरूर करेंगे झारखंड टेट के लिए, लेकिन अपनी फैक्चुअल नॉलेज को थोड़ा सा और क्या कर लेंगे, इनहेंस कर लेंगे। किसी भी, मैं इसमें एक और कहूंगा, किसी भी ऐसे व्यक्ति की सलाह या गाइडेंस आप चीजों को नहीं मानेंगे। वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य भी यही है, जो खुद क्लियर नहीं है, जिसे चीजें जिसे खुद रास्ते क्लियर, सबसे ज्यादा सिलेबस पे वीडियो जब हम देख रहे हैं, पुराना कोई भी पेपर उठा के सोल्व करवा दिया जा रहा है। हम भी करवा सकते हैं, हम भी चाहे तो ये सब चीजें करवा सकते हैं, इनसे कोई एट लास्ट एंड रिजल्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को। ऐसा आप एक बार ऐसे देखो। अब हम चलते हैं कि जो आपका बाद में चल के पेपर 2 वालों को जो पेपर देना, उसमें क्या है, वो ये है आपका 2 भाषाएं आपसे पूछेंगे। 2 भाषा पूछने के बाद आपसे सामान्य ज्ञान, समय सामयिकी यानी कि करंट अफेयर्स, वो यहाँ भी होगा। उसके बाद जैसे मान लिया किसी को मैथ्स का टीचर बनना है, तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे 6 to 8 बिहार में हो रहा है सर, उसमें भी चॉइस होती है बिहार में आप क्या लेना चाहते हैं, किससे सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे भी सामाजिक विज्ञान का जो शिक्षक बनेगा, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, सोशोलॉजी, बल्कि ये सब चीजें ऐड होके तो एक मतलब एक मौका मिल रहा है सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को, कि कोई किसी ने अपनी ग्रेजुएशन सोशोलॉजी से की है तो उसे ये नहीं लगेगा कि मेरा क्या यूज है, एलिजिबल तो है ही, उसकी चीजें भी पूछी जाएगी। ये पेपर देना है आपको, ये आएगा आपके पेपर में, तो इसका सिलेबस देख लेते हैं ना सर। यहाँ कैसा इतिहास, भूगोल सब पूछा जा रहा है। और सनी सर के हाथों का ठहराव देखिएगा, सीधा सिलेबस पे रोकेंगे ले जाके, ना लेफ्ट ना राइट। ये देखो सीधा हिस्ट्री पे लाके रोका है। ये आपका मेन पेपर का सिलेबस है सर। इससे ज्यादा बेटर तरीके से तो मुझे नहीं लगता सिलेबस स्पेसिफाई किया जा सकता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये वो वाला सिलेबस है जो नौकरी दिलाएगा आपको। एलिजिबिलिटी तो इसके अंदर ही पा जाओगे। जैसे कहने का मतलब, देखो ध्यान से इस बात को समझो, हम दोनों लोग आपको एक ही बात समझा रहे हैं कि अभी क्या होगा कि आप सीटेट की तरह सिलेबस कवर तो कर लेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर कवर कर लेंगे तो यहाँ 100% गच्चा खाने वाले हैं आप। इसका मतलब क्या है कि आपको प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ने हैं, तो ये आप सीटेट में भी पढ़ते हैं, बस उसका लेवल एक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, जिसको कहते हैं 1 notch up हो जाना चाहिए। उसी तरह से जैसे आप देख रहे हैं मगध साम्राज्य की स्थापना, कहने का मतलब ये है कि एंशेंट हो गया, हर्षवर्धन तक छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। उसके बाद आप देखिए कि यहाँ पर आपको जो है वो मिडीवल इंडिया दिख रहा है। मिडीवल इंडिया के बाद जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मॉडर्न दिखना शुरू कर जाएगा, प्लासी, बक्सर, डलहौजी, क्रांति, वांती, और थोड़ा बहुत आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा। तो जब आप अपनी प्रिपरेशन करें ना, तो इनको ध्यान में रखिए, एटलीस्ट इंडियन हिस्ट्री आपको ढंग से पढ़नी है। उसी तरह से आप देखेंगे सिविक्स में, तो सिविक्स में यहां पर देखिए पॉलिटिकल थ्योरी से भी सवाल आएंगे जेएसएससी में। अब ये हो सकता है कि जेटेट में आपसे इससे शायद सवाल ना पूछें, लेकिन डेमोक्रेसी पे सवाल तो पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल पार्टी पे पूछा जा सकता है। फिर भी पूछे, मान लिया, जैसे मान लिया मैं ये कह रहा हूँ कि लिबर्टी नहीं पूछा, इक्वालिटी पूछ लिया, डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल पार्टी नहीं पूछा, अभी डेमोक्रेसी तक पूछ लिया, काम एट लास्ट ये भी आना है। बिल्कुल। जो आदमी
पिक एंड चूज करके करेगा ना, चीज़ों को नहीं कर पाएगा। और देखो कुछ बच्चों की चीज़ें समझ नहीं आ रही होंगी, तुम्हें नहीं समझ आ रही होंगी, उसी के लिए हम हैं। तो जो बच्चे हमारे साथ एनरोल्ड है, हमारे बैचेज में जुड़े हुए हैं, बिल्कुल तुम टेंशन फ्री हो जाओ। हमें तुम्हें एट लास्ट क्या एग्जाम दिलवाना है वो हमारे माइंड में पहले से सेट है। हमारा गोल तुम्हें नौकरी दिलवाना, झारखंड टेट का तुम्हारे घर में सर्टिफिकेट टंगवाना हमारा मेन उद्देश्य है ही नहीं। तो हम तो वही फोकस में करके पढ़ा रहे हैं। मैं भी स्टडी प्लान खोल लूंगा, आपको ये सारे टॉपिक मिलेंगे, वही सारी चीजें मिलेंगी। जैसे अब तो ये तो हम उस बच्चे को समझा रहे हैं जो खुद पढ़ रहा है या कहीं और पढ़ रहा है, बच्चे तो सारे अपने ही हैं। तो हम चाहते हैं मिसगाइड वो भी ना हो, उससे भी कल को मिसगाइड ना कोई कर पाए, वेल इन्फॉर्म्ड हो बच्चा। तो एक बार सर मैंने मैथ्स का भी दिखा दूं, हाँ मैथ्स का ये रहा, आज्ञा मिल जाए तो। ये देखो, अगर आप मैथ्स देखोगे, जो मैथ्स अब जेएसएससी में बच्चा देगा उसके लेवल देखो आप कहां तक जाएगा। अलजेब्रा, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, ये इन्होंने टॉपिक लिख दिए, ठीक है। लेकिन इनमें से आपके लेवल पे कौन से टॉपिक आएंगे वो हमें पता है। हमें पता है हमें अभी कहां तक अचीव कर लेना है, कितना स्टेप रख देना, उसके बाद आगे हमें कहां तक स्टेप रख देना है। तो ये सब चीजें आपके टीचर आपकी क्लास में मॉनिटर करके चलेंगे कि भाई बॉटनी में क्या सिलेबस है, जोलॉजी का कितना पार्ट आ रहा है, मतलब जो आपका मैथ साइंस का पेपर बन रहा है उसमें कैसे चीजें बदलेंगी और होंगी। बिल्कुल बिल्कुल यही था। तो बहुत ज़्यादा परेशान मत होइए और तुम बैच में सही अपना चीज़ रिलैक्स पढ़िए। करके पढ़ो। आप आराम से बैचेस में इनरोल कीजिए, आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा नंबर, उस पर कॉल करिए, बैचेस में जुड़िए, अच्छे से पढ़ाई करिए और सही तरीके से पढ़ाई करिए। बिना मतलब का सिर्फ सीटेट का लेवल पढ़ के चले जाना, जेटेट हो जाएगा तो हो सकता है गिरते पड़ते जेटेट हो भी जाए, ये नहीं आगे होगा, फिर ये टाइम तय नहीं है। मिल पाएगा। तो अल्टीमेट गोल क्या है उसको ध्यान में रखो। तो यही थी सब ठीक है बात। सर, ठीक बाय बाय, है, अलविदा। तो बाकी कोई आपका डाउट हो तो आप क्वेश्चन पे लिख सकते हैं। सिलेबस, झारखंड टेट का सिलेबस कहीं ऐसे लिखा हुआ नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली पहुंचना यहीं है। तो जो सर ने कहा कान ऐसे पकड़ो चाहे ऐसे पकड़ो, पकड़ना अंत में वही चीज़ है। ठीक है, चलिए फिर जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।